हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं ये ब्यूटीफुल सा बेबी कार्डिगन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इसे नीडल से बनाया है। तो जिस तरह से हम क्रोशिया से कार्डिगन बनाते हैं, सेम उसी तरह से नीडल से भी हम बना सकते हैं। अप टू डाउन, यहाँ से पहले नेक से स्टार्ट किया है इसे, और फिर नीचे की तरफ सेम जैसे हम क्रोशिया से बनाते हैं, सेम उसी तरह से बना सकते हैं। बहुत ईजी है बनाने में। तो मैंने ये लगभग 0 to 6 मंथ बेबी के लिए बनाया है। और इसकी वेट भी देखिए, इस तरह से स्ट्रेचेबल है, काफ़ी लूज़ रहेगा, बेबी को कंफर्टेबल रहेगा और बहुत ही सॉफ्ट ही स्वेटर बना है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए ये ब्यूटीफुल सा स्वेटर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये 10 नंबर की इसमें नीडल्स ली हैं। इस तरह की सर्कुलर नीडल्स हैं। तो आप इस तरह की नीडल्स अगर आपके पास है तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, इसमें बनाना आसान रहता है। और दूसरी सिंपल नीडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये इस तरह से 76 स्टिचेस यहाँ पे डाल दिए हैं। तो 76 स्टिचेस इस तरह से डाल दें। और उसके बाद अब बॉर्डर बनाएंगे। तो 8 रोज यहाँ पर बॉर्डर की बनाएंगे। के सारे स्टिचेस को इसी तरह से लास्ट तक सीधा सीधा करके इसी तरह से बना देंगे। देखिए ये फर्स्ट रो पूरी सीधी सीधी करके बना दी है। और अब सेकंड रो को भी इसी तरह से बनाएंगे। तो टोटल ये 8 रोज इसी तरह से बनाएंगे, सीधी सीधी करके। तो ये देखिए सेकंड रो में पहले स्टिच को हम ऐसे ही उतार देंगे और फिर यहाँ से धागा आगे लेकर फिर नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो सारी रो में इसी तरह से करेंगे, पहले स्टिच को इसी तरह से उतार कर पूरी रो सीधी सीधी करके बना देंगे। देखिए इसी तरह से 8 रोज इसकी बना देंगे। तो देखिए ये 7 रोज मैंने इसकी बना दी हैं। तो 8th रो में मैं यहाँ पे एक बटन होल बना देंगे। तो ये 6 स्टिचेस में स्टार्टिंग के जो 6 स्टिचेस है इन्हें बटन पट्टी के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे 3 स्टिचेस के बाद यहाँ पर एक बटन होल बनाएंगे। तो इस तरह से फिर धागे को आगे लेकर 2 3 ये 3 स्टिचेस बनाने के बाद धागे को पीछे लेके आएंगे और यहाँ से ये जो 2 स्टिचेस हैं इनको एक साथ बना देंगे। और इस तरह से ऊपर से ही हम धागे को इस तरह से यहाँ से धागे को लेंगे और यहाँ पे एक जाली बना देंगे। तो देखिए ये जाली से एक फंदा हमारा यहाँ पे घट चुका है और जाली से एक फंदा यहाँ पे बढ़ चुका है और यहाँ पे ये होल बन चुका है एक। और फिर एक फंदा बना देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर से ये पूरे 6 फंदे हो चुके हैं यहाँ पर। और अब इसके बाद पूरी रो को इसी तरह से लास्ट तक कंप्लीट कर देंगे, सीधा सीधा बना के। देखिए ये 8 रोज मेरी यहाँ से पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अपने ये स्टिचेस को हम डिवाइड करेंगे। देखिए 6 स्टिचेस तो हम यहाँ पे पट्टी के लिए छोड़ देंगे। मैंने ये एक इस तरह से छोटा सा चार्ट बनाया है इसका। तो टोटल ये 76 हमारे पास स्टिचेस हैं। तो 6 स्टिचेस हम यहाँ से बटन पट्टी के लिए छोड़ देंगे और 10 स्टिचेस को हम साइड पल्लों के लिए छोड़ेंगे और 2 स्टिचेस के साथ कॉर्नर बनाएंगे और 8 साइड में शोल्डर के लिए और बैक के लिए 20 स्टिचेस रखेंगे। तो ये टोटल यहाँ पे तो ये पूरा नेक का पार्ट मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। इस तरह से हम इसे डिवाइड करेंगे। देखिए ये 8 रो के बाद अब यहाँ पे 9th रो बनाएंगे। तो अब 9th रो बनाएंगे। पहले ये जो 6 हमारे पट्टी के जो स्टिचेस है इनको इसी तरह से बना देंगे, राइट साइड को सीधा सीधा करके। 2 3 4 5 6 और इसके बाद यहाँ से मैं अपना पैटर्न डाल रही हूँ फ्रंट पे। तो 10 स्टिचेस में ये पैटर्न मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे टोटल मैं यहाँ पे 10 स्टिचेस ही फ्रंट के लिए रख रही हूँ और उसी में अपना ये पैटर्न मैं डाल रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए 2 उल्टे, तो 1 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे और फिर 2 सीधे
और लास्ट में 2 उल्टे, 2। तो ये मेरे पैटर्न के यहाँ से मैं जो पैटर्न बना रही हूँ 10 स्टिचेस में, तो यहाँ से मैंने 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे और 2 उल्टे स्टिचेस लिए हैं। और यहाँ पे अब कॉर्नर बनाएंगे। नेक्स्ट के ये जो 2 स्टिचेस है इसमें कॉर्नर बनाएंगे 10 स्टिचेस के बाद। तो कॉर्नर के लिए देखिए यहाँ से और यहाँ से देखिए इसी तरह से हम धागे को आगे डाल के यहाँ से एक जाली बना देंगे। इस तरह से देखिए एक जाली बना के एक फंदा सीधा बना दिया यहाँ पर, और यहाँ पे एक जाली बना दी, तो यहाँ पे एक स्टिच बढ़ जाएगा और फिर एक सीधा बनाएंगे। देखिए 2 सीधे हमने यहाँ पे बनाने थे कॉर्नर के अंदर, तो यहाँ पे एक सीधे के साथ यहाँ पे हमने एक जाली डाली है और अब यह भी एक जाली डाल देंगे इस तरह से। तो पहले स्टिचेस 6 हमने पट्टी बनाई है और 10 में अपना पैटर्न बनाया है। फिर उसके बाद ये 2 स्टिचेस हैं, तो यहाँ पे एक स्टिच यहाँ से बढ़ाएंगे, एक स्टिच यहाँ से बढ़ाएंगे, 2 से पहले बढ़ाएंगे और एक 2 के बाद बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अब इस तरह से ही अब हम 8 स्टिचेस यहाँ से सीधे बना देंगे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 यहाँ से शोल्डर के यहाँ से 8 स्टिचेस बनाए हैं। और अब यहाँ पे ये वाला कॉर्नर बना देंगे सेकंड कॉर्नर। तो सेकंड कॉर्नर के लिए भी पहले धागा पीछे लेंगे और फिर इस तरह से जाली के साथ एक जाली के साथ एक सीधा स्टिच बना देंगे और फिर दूसरा सीधा, 2 स्टिच है यहाँ पर, और फिर धागा पीछे लेंगे और अब यहाँ से आगे 20 सीधे स्टिचेस बना देंगे। तो 20 के साथ यहाँ से एक स्टिच और बढ़ा देंगे। तो ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 19 20। देखिए ये बैक के 20 स्टिचेस बनाए हैं और अब यहाँ पे थर्ड कॉर्नर बनाएंगे। तो धागा पीछे लेके फिर से यहाँ पे इस तरह से जाली के साथ एक सीधा स्टिच बना देंगे और फिर दूसरा सीधा स्टिच बनाएंगे धागा पीछे लेके, फिर यहाँ पे एक जाली बनाएंगे और अपने 8 स्टिचेस यहाँ से आगे बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सीधे स्टिचेस बनाने के बाद अब यहाँ पे लास्ट कॉर्नर बना देंगे। तो धागा पीछे लेंगे और ये एक स्टिच सीधा, दूसरा सीधा, और देखिए यहाँ से अब हमें ये सीधे नहीं बनाने, यहाँ से हम जैसे हमने यहाँ पे 10 स्टिचेस बनाए हैं उसी तरह से बना देंगे। इसमें अपना पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ से जो दूसरी जाली है उसे धागा पीछे लेके नहीं बनाएंगे, उसे इस तरह से ऊपर से बनाएंगे, क्योंकि ये 2 स्टिच हमारे यहाँ पे उल्टे आएंगे, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, इस तरह से। जैसे यहाँ पर भी फर्स्ट जाली से पहले 2 उल्टे थे, तो यहाँ पर भी अब लास्ट जाली से पहले भी 2 उल्टे आएंगे। तो ये लास्ट जो जाली है इस तरह से आगे से ही हम डायरेक्ट पीछे 2 उल्टे। देखिए तो एक यहाँ पे ये बढ़ चुका है, जाली बड़ी है, तो ये 2 उल्टे 2 सीधे 4, 2 उल्टे 6, 2 सीधे 8 और 2 उल्टे 10। तो टोटल ये 10 स्टिचेस लास्ट के हमारे थे। और इसके बाद देखिए 3 और 3 6 ये हमारे अब बटन पट्टी के स्टिचेस बच चुके हैं। तो पूरा ये हमारा पैटर्न यहाँ से इस तरह से सेट हो चुका है। और अब लास्ट में इन्हें धागा आगे लेके सीधा सीधा करके बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे बटन होल भी बन चुका है। नेक्स्ट रो में सारे स्टिचेस जैसे जैसे हैं उसी तरह से उन्हें बना देंगे। सबसे पहले बटन पट्टी के 6 स्टिचेस, इन्हें हम एवरी टाइम इसी तरह से बनाते जाएंगे।
3 4 5 एंड 6। देखिए ये हमने यहाँ पे जो 10 स्टिचेज बनाए हैं, इन्हें आप ध्यान से बनाइएगा इसी तरह से, जिस तरह से दिख रहे हैं उसी तरह से बनाएंगे। देखिए 2 सीधे, 1 2, 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, 2 उल्टे, लास्ट में 2 सीधे। तो ये 10 स्टिचेस इसी तरह से बना देंगे। जो हमने यहाँ पे जाली डाली है, जाली को इसी तरह से देखिए, अब हम उल्टा उल्टा करके यहाँ से आगे उल्टा उल्टा करके सारे स्टिचेस को बनाएंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये हमारी जो जाली है इसे हम यहाँ से बुनेंगे, यहाँ से आगे से इस तरह से बुन देंगे। आगे से मैंने इसमें देखिए, फिर से देखिए, अगर आप होल चाहते हो तो आप डायरेक्ट इसी तरह से बनाएं। अगर आप होल नहीं चाहते हो तो यहाँ से पहले इसे लूज करके फिर इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे होल जो है ज़्यादा नहीं आएगा, अदरवाइज़ अगर हम जाली बना देंगे तो यहाँ पे बड़ा सा होल आएगा। तो इस तरह से आगे से बना देंगे इसे, फिर उल्टा करके इसे भी इसी तरह से बना देंगे। इस तरह से लूज करके फिर यहाँ से निडल डाल के पीछे और इस तरह से बना देंगे। बाकी सारे स्टिचेस को उल्टा उल्टा करके बना देंगे। तो लास्ट तक इसी तरह से बना देंगे। देखिए यहाँ पे एक और जाली है, एक और बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से लूज करके फिर देखिए ऐसे इस तरह से बनाएंगे। सेकंड, इसे भी इसी तरह से बना देंगे। देखिए लास्ट कॉर्नर तक मैं इसी तरह से बना दूंगी। देखिए ये मेरा यहाँ पे लास्ट कॉर्नर है, तो लास्ट कॉर्नर की यहाँ पर ये जाली है, तो इसे भी मैं इसी तरह से बना दूंगी। देखिए, और अब यहाँ से आगे अब 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, इस तरह से जैसे दिख रहे हैं उसी तरह से इन्हें बना देंगे। अब लास्ट में सारे सीधे करके पट्टी के जो 6 स्टिचेस है इन्हें सीधा सीधा करके बना देंगे इस तरह से कि ये 10 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए अब 11th रो में फिर से हम अपने स्टिचेस को बढ़ाएंगे कॉर्नर्स पे। तो देखिए 6 स्टिचेस इसी तरह से बना देंगे और अब इन्हें 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, जैसे दिख रहे हैं उसी तरह से बनाएंगे 10 स्टिचेस को। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ये हमारा कॉर्नर है। अगर आपको पता ना चले तो आप यहाँ पे मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पहले कॉर्नर पे हमारे पास 2 स्टिचेस थे, अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो कॉर्नर पे आपको हर बार ये ध्यान रखना है कि एक एक स्टिच यहाँ पे बढ़ता जाएगा, तो उसे हम सीधा उसे पहले बुन लेंगे और फिर इन 2 स्टिचेस के पास ही हमें यहाँ पे हर बार अपना कॉर्नर बनाना है। तो बीच में इन 2 स्टिचेस को ही रखेंगे और एक स्टिच यहाँ से बढ़ाएंगे, एक यहाँ से बढ़ाएंगे और जो बढ़े हुए स्टिचेस है उनको सीधा बुन लेंगे। देखिए तो एक अब यहाँ पे सीधा बुन लेंगे जो हमारा बड़ा है पहले, और अब यहाँ पे फिर से कॉर्नर बनाएंगे धागा पीछे लेके, और फिर देखिए फिर से एक जाली बना देंगे, फिर एक सीधा फंदा और फिर धागा पीछे लेके फिर इस सीधे फंदे के साथ एक जाली बना देंगे इस तरह से।
तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा स्टिचेस आए थे, अब 2 और एक्स्ट्रा आएंगे। तो इसी तरह से बनाते जाएंगे हर बार। जो एक्स्ट्रा स्टिच है उनको सीधा बुन लेंगे और फिर ये जो बीच के 2 स्टिचेस है इसके आसपास ही हमें एक एक स्टिच बढ़ाना है। और बाकी देखिए अब नेक्स्ट कॉर्नर तक इन्हें सीधा बनाते जाएंगे। तो पहले ये 8 स्टिचेस थे, तो अभी 10 हो जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए यहाँ पर ये 10 और ये हमारे बीच के देखिए कॉर्नर के 2 स्टिचेस हैं। और यहाँ पे ये जो 2 बीच के स्टिचेस है ये देखिए यहाँ पे हल्के से होल्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको। तो अगर आपको पता ना चले कॉर्नर्स का तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ये देखिए हल्के हल्के छोटे छोटे से होल्स हैं। और यहाँ पे अब फिर से धागा पीछे लेके और इन 2 स्टिचेस के पास ही हम अपना कॉर्नर बनाएंगे। देखिए 1 2 फिर धागा पीछे लेके और ये 1। तो अब यहाँ तक देखिए नेक्स्ट कॉर्नर तक इसी तरह से बनाएंगे। तो ये पहले 20 स्टिचेस थे, अब हम 22 यहाँ से आगे बनाएंगे। तो ये 21, तो ये देखिए यहाँ पे होल दिख रहा है 22 जो हमारा स्टिच है उसके पास। तो यहाँ पे 22 ये देखिए छोटा सा होल है। तो कॉर्नर पे आप मार्कर भी लगा सकते हैं और इस तरह से भी आप देख सकते हैं। फिर धागा पीछे लेके यहाँ पे एक स्टिच बढ़ा देंगे, सीधा फंदा, धागा पीछे लेके और यहाँ पे एक बढ़ा देंगे। तो यहाँ से आगे भी अब 10 स्टिचेस होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये देखिए यहाँ पे होल दिख रहा है छोटा सा और ये लास्ट 10। तो यहाँ पर भी 8 से अब 10 हो चुके हैं। और यहाँ पे लास्ट कॉर्नर बना देंगे फिर से इस तरह से 2 सीधे और फिर ये लास्ट कॉर्नर एक सीधा। तो यहाँ पे अभी एक सीधा है क्योंकि एक स्टिच यहाँ पे बड़ा है। बाकी ये हमारे पैटर्न के स्टिचेस है, 2 उल्टे 2 सीधे। तो इन्हें इसी तरह से बनाएंगे। अब 1 2 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे और लास्ट के 6 सीधे। एल्ब्रोज कंप्लीट हुई हैं। बैक की रो पूरी उसी तरह से बना देंगे उल्टी उल्टी करके। बस यहाँ पे हमें 2 सीधे 2 उल्टे करके बनाने हैं। बाकी पूरी रो को उल्टा उल्टा करके बनाएंगे। 6 स्टिचेस सीधे 6 और 2 उल्टे। तो यहाँ तक ये 10 स्टिचेस है। देखिए 2 4 6 8 और 10। और इसके बाद ये हमारे बाकी यहाँ पे अब जाली का जो एक स्टिच है ये उल्टा और जो बड़ा हुआ है इसे इस तरह से आगे से बनाएंगे इस तरह से। और बाकी सारे उल्टे बना देंगे और जाली के स्टिचेस को इसी तरह से आगे से बनाएंगे। तो ये पूरी रो मैं कंप्लीट करती हूँ। यहाँ तक देखिए लास्ट कॉर्नर तक यहाँ पे मैंने बना दिया। और इसके बाद अब इस तरह से 2 सीधे 2 उल्टे करके बनाएंगे। और पट्टी के स्टिचेस को भी सीधा सीधा करके बना देंगे। ये 12 रोज मेरी कंप्लीट हुई हैं।
ये कॉर्नर्स इस तरह से बन रहा है। ये बीच के हमारी 2 स्टिचेस है। ये देखिए यहाँ से 1 2 1 2 ये बड़े हुए हैं और ये इस तरह से हमें देखिए इस तरह से दिखाई दे रहे हैं जो ये बड़े हुए स्टिचेस हैं। तो ये 13th रो भी इसी तरह से बना देंगे। देखिए अब यहाँ पर ये कॉर्नर है। देखिए अब ये अच्छे से थोड़ा दिख पा रहा है कॉर्नर। जितना ऊपर जाता जाएगा उतना ही आप अच्छे से इसे देख पाओगे। तो ये बीच के स्टिचेस हैं और ये 2 बड़े हुए स्टिचेस हैं। तो पहले इन 2 स्टिचेस को सीधा बना देंगे और हर बार हम यहाँ पर ही अपना स्टिच बढ़ाएंगे इन 2 स्टिचेस के साथ यहाँ पर। तो 2 उल्टे के बाद अब कि अब 2 सीधे यहाँ पे हुए हैं। अब यहाँ पे फिर से एक स्टिच बढ़ा देंगे और इसको सीधा बुन लेंगे दूसरे स्टिच को। और यहाँ पे अब एक स्टिच बढ़ाएंगे, धागा पीछे लेके इस तरह से। तो देखिए हर रो में इसी तरह से कॉर्नर बनाएंगे और बाकी अब नेक्स्ट कॉर्नर तक सीधे स्टिचेस सीधे बना देंगे। तो ये पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। 13th रो कंप्लीट करके 14th रो को भी इसी तरह से बना देंगे जैसे हमने 12th रो बनाई थी। देखिए इसमें भी पट्टी के स्टिचेस को इसी तरह से बना के 2 सीधे 2 उल्टे ये 10 स्टिचेस को इसी तरह से बनाएंगे। बाकी सारे स्टिचेस को उल्टा उल्टा करके लास्ट तक बना देंगे और लास्ट में भी ये 2 उल्टे 2 सीधे करके बनाएंगे और बाकी पट्टी के स्टिचेस। तो इस रो को भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो देखिए ये 14 रोज कंप्लीट हुई हैं और अब यहाँ पे ये पैटर्न बनेगा हमारा। तो ये जो हमने यहाँ पे 10 स्टिचेस सीधे और उल्टे लिए हैं तो इसमें अब अपना इसमें पैटर्न बनाएंगे। तो ये पैटर्न 6 रोज के बाद रिपीट होगा। पहले 6 रोज हम इसी तरह से बना देंगे, 2 सीधे 2 उल्टी, और फिर यहाँ पे पैटर्न बनेगा। तो ये 2 4 एंड 6 रोज कंप्लीट करने के बाद और बाकी हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये पैटर्न 6 रोज के बाद रिपीट करते जाएंगे स्टिचेस पट्टी के। और अब यहाँ से 2 स्टिचेस उल्टे बना देंगे। पहले 2 स्टिचेस उल्टे बना के धागा आगे लेके और अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 सीधे स्टिचेस है इनके बीच में यहाँ पे 1 2 एंड 3 यहाँ पर जो है 3rd चेन से देखिए 1 2 3 3rd चेन से इस तरह से हम धागे को इस तरह से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से एक लूप लेंगे, फिर इसे सीधा बना देंगे। 2 स्टिचेस को सीधा बनाने के बाद फिर से यहाँ से देखिए फिर से हम यहाँ से एक लूप लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए 2 लूप्स हमने यहाँ से ली है और फिर 2 उल्टे बना देंगे। तो यहाँ पर भी इसी तरह से 1 2 3 3rd चेन से यहाँ से एक लूप लेंगे और फिर 2 सीधे और फिर से वहीं से फिर से यहीं से एक लूप लेंगे इस तरह से। ये देखिए थोड़ा से लूज करके देखिए, फिर 2 उल्टे देखिए। तो इसी तरह से तो ये देखिए हमने यहाँ पे 2 उल्टे करके फिर यहाँ पे 2 सीधे थे उनके बीच से यहाँ पे 3rd चेन से एक लूप ली है, फिर 2 सीधे, फिर 3rd चेन से एक लूप ली है। उसके बाद देखिए अब अपना ये सीधे सीधे स्टिचेस बना देंगे इसके बाद। तो ये 1 2 एंड 3। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे ये 3 स्टिचेस हुए हैं कॉर्नर पे। तो देखिए बीच के 2 स्टिचेस हैं और इसके इधर 3 स्टिचेस बढ़ चुके हैं। तो धागा पीछे लेके फिर से यहाँ पे एक जाली बना देंगे इस तरह से। सीधा धागा पीछे लेके फिर से यहाँ पे एक जाली बना देंगे। तो इसी तरह से बनाते जाएंगे सारे कॉर्नर्स पे। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पे पहुँच के लास्ट कॉर्नर के बाद फिर 2 उल्टे और यहाँ से देखिए ये 1 2 एंड 3 यहाँ पे 3rd चेन के अंदर से एक लूप लेंगे इस तरह से और 2 सीधे और फिर यहाँ से दूसरी लूप लेंगे सेम वहीं से इस तरह से।
फिर 2 उल्टे, और यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे 1 2 3। थर्ड चेन के अंदर से इस तरह से धागे को खींचेंगे और 2 सीधे, और फिर धागे को यहीं से एक बार और खींचेंगे इस तरह से, फिर 2 उल्टे। ये बटन पट्टी के स्टिचेस। पट्टी के 6 फंदे, और अब ये देखिए जिस तरह से दिख रहे हैं उसी तरह से इन्हें बना देंगे। ये 2 सीधे, और बाकी सेम हमें वही रो रिपीट करनी है, बस ये जो हमने एक यहाँ से लूप उठाया है इसे इसी तरह से एज इट इज़ उतार देंगे। देखिए पहले धागे को पीछे लेंगे, फिर इसे इसी तरह से उतार देंगे, और फिर 2 उल्टे, फिर दूसरे लूप को भी इसी तरह से उतार देंगे, फिर 2 सीधे, और यहाँ पर भी इसी तरह से इसे उतार देंगे और 2 उल्टे, और इसे उतार देंगे। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से करेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा लूप उठाई है, एक्स्ट्रा लूप जो उठाई है इसे यहाँ पर हम एज इट इज़ उतार देंगे बिना बुने, और बाकी पूरी रो को उल्टा उल्टा करके कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से आगे अब सारे स्टिचेस को उल्टा उल्टा करके बना देंगे। तो बैक की रो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। तो देखिए ये अब पैटर्न यहाँ से इसे क्लोज करेंगे। तो बटन पट्टी बनाने के बाद अब एक उल्टा बना देंगे, और ये जो नेक्स्ट उल्टा फंदा है इसके साथ हमने ये जो लूप उठाई है इसे इसके साथ बनाएंगे। पहले धागा आगे करेंगे, तो सीधी साइड से इन दोनों को इस तरह से एक साथ बना देंगे इस तरह से, और बीच के जो 2 फंदे सीधे हैं उन्हें सीधा ही बना देंगे, 2 सीधे। और अभी जो नेक्स्ट लूप है इसे इस उल्टे फंदे के साथ बनाएंगे। तो इसे हमें डायरेक्ट नहीं बनाना है, पहले इन दोनों को इस तरह से उठा करके फिर देखिए पलट देंगे, इससे भी पलटेंगे और इससे भी पलटेंगे। तो इस तरह से सीधा करेंगे, और फिर इन दोनों को बैक से बुनेंगे, फ्रंट से नहीं बुनना है, इस तरह से बैक से सीधा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे ये दोनों सीधे हो गए हैं। तो देखिए फिर उसके बाद फिर ये जो नेक्स्ट लूप है इसे इस उल्टे स्टिच के साथ बुनेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से बुन लिया, और 2 सीधे, 2 सीधे, और फिर इन दोनों को पहले इस निडल पे लेकर फिर इन्हें पलट देंगे, इससे भी पलटेंगे और इससे भी पलटेंगे, और फिर चेन के बैक लूप से इन दोनों को एक साथ बनाएंगे। तो देखिए यही पैटर्न है, इसे ही हम आफ्टर 6 रोज इसे रिपीट करते जाएंगे। देखिए एक उल्टा, और बाकी के स्टिचेस सीधे सीधे करके और कॉर्नर्स पे जाली बनाते जाएंगे। यहाँ तक सीधे सीधे स्टिचेस है, और ये बीच के 2 स्टिचेस है, यहाँ बीच के 2 स्टिचेस है। तो इसके पास यहाँ से एक जाली बना देंगे, एक सीधा फिर एक जाली और बना देंगे। फिर इसको थोड़ा टाइट रखेंगे जाली को, और देखिए बाकी पूरे स्टिचेस सीधे सीधे करके बना देंगे। तो सारी रोज इसी तरह से बनाएंगे वैसे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से पहले ये जो हमने लूप उठाया है इसे उल्टे स्टिच के साथ इस तरह से सीधा बुन लेंगे, और फिर 2 सीधे, 1 2, ये जो 2 स्टिच है इन्हें सीधा ही बनाएंगे। और फिर जो नेक्स्ट हमने लूप उठाई है और ये नेक्स्ट जो उल्टा स्टिच है इन्हें डायरेक्ट सीधा नहीं बुनेंगे, पहले इन्हें इस तरह से उतार के देखिए इस तरह से सीधा करेंगे,
देखिए इस तरह से पहले इन्हें पलट देंगे, फिर यहाँ से बैक से इन्हें हमें बैक से इस तरह से सीधा बुनना है। देखिए तो इन्हें हमें फ्रंट से सीधा बुना था और इन दोनों को हमने बैक से पहले टर्न किया है, फिर बैक से सीधा बुना है। तो दोनों जगह इसी तरह से कर देंगे। और यहाँ पे एक उल्टा, लास्ट उल्टा स्टिच है और इसके बाद फिर यहाँ पे 6 पट्टी के स्टिचेस हैं। बैक से तो देखिए बैक से अभी ये हमें यहाँ पे बीच में उल्टे उल्टे दिखाई दे रहे हैं सारे, तो अभी इन्हें फिर से हमें इसी तरह से सेट करना है, 2 सीधे 2 उल्टे। तो यहीं से हम इसे सेट करेंगे अब। तो देखिए 2 सीधे और 2 उल्टे और 2 सीधे। और ये देखिए ये लास्ट 2 सीधे। देखिए जब भी हमारा ये पैटर्न पूरा होगा तो उसके बाद बैक रो से फिर से हम इन्हें इसी तरह से सेट करते जाएंगे और बाकी की पूरी रो को उल्टा बना के यहाँ पर भी 2 सीधे 2 उल्टे इसी तरह से इन्हें सेट कर देंगे। देखिए इतना ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये पैटर्न मेरा यहाँ तक पूरा हुआ है। तो इसी तरह से बनाते जाएंगे। अब 6 रोज़ 2 सीधे 2 उल्टे करके 6 रोज़ बनाएंगे और फिर से यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे लूप उठाएंगे। तो मैं एक बार फिर आपको दिखाऊंगी जब मैं यहाँ पे पैटर्न पे पहुँचूँगी। तो बाकी इसी तरह से बना देंगे। इन 10 स्टिचेस को 2 सीधा 2 उल्टा करके बनाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारे कॉर्नर्स हैं, ये देखिए ये 4 कॉर्नर्स हैं। तो इसी तरह से कॉर्नर्स पे बढ़ाते जाएंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो जब तक कि हमारा ये योक पार्ट पूरा ना हो जाए तब तक हम इसे इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे और 6 रोज़ के बाद यहाँ पे ये अपना पैटर्न बनाते जाएंगे। और देखिए बटन होल्स भी आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप इसके अंदर गैप जितना भी आप गैप देना चाहते हो बटन्स के बीच में, तो उतनी रोज़ के बाद एक बटन होल बना दें। 6 रोज़ बनाने के बाद फिर अपना पैटर्न बनाएंगे। टू 4 एंड 6 बटन पट्टी के और फिर 2 उल्टे को उल्टे ही बना देंगे। और यहाँ पर देखिए 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे थर्ड जो हमारी 1 2 3 थर्ड जो स्टिच है इसके अंदर से इस तरह से एक लूप निकालेंगे और 2 सीधे, फिर से यहीं से एक और लूप इस तरह से निकालेंगे, फिर 2 उल्टे। यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे 1 2 एंड 3। थर्ड चेन के अंदर से एक लूप निकाल देंगे और 2 सीधे, इस तरह से एक लूप निकालेंगे। तो ये पैटर्न है। तो इसे हम 6 रोज़ के बाद फिर से रिपीट करते जाएंगे। देखिए बिल्कुल इजी पैटर्न है। बाकी इसी तरह से कॉर्नर्स पे एक एक जाली बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पर भी इसी तरह से कर देंगे। इसे हम बिना बुन के उतार देंगे बैक रो से, इसे बुनेंगे नहीं और बाकी सारे स्टिचेस को जिस तरह से बनाते आ रहे हैं उसी तरह से बनाएंगे। और मैं ये 2 रोज़ कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये 2 रोज़ मैंने कंप्लीट की हैं, तो टोटल 8 रोज़ हुई हैं और 2 रोज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल ये 10 रोज़ का हमारा पैटर्न है। तो बटन पट्टी बनाने के बाद अब एक उल्टा बना देंगे और ये जो नेक्स्ट उल्टा फंदा है इसके साथ हमने ये जो लूप उठाई है इसे इसके साथ बनाएंगे। पहले धागा आगे करेंगे तो सीधी साइड से इन दोनों को इस तरह से एक साथ बना देंगे, इस तरह से। और बीच के जो 2 फंदे सीधे हैं उन्हें सीधा ही बना देंगे, 2 सीधे। और अभी जो नेक्स्ट लूप है इसे इस उल्टे फंदे के साथ बनाएंगे। तो पहले इन दोनों को
इस तरह से उठा करके फिर ये देखिए पलट देंगे, इससे भी पलटेंगे और इससे भी पलटेंगे। तो इस तरह से सीधा करेंगे और फिर इन दोनों को बैक से बुनेंगे, फ्रंट से नहीं बुनना है। इस तरह से बैक से सीधा बुनेंगे, ये देखिए। उसके बाद फिर ये जो नेक्स्ट लूप है इसे इस उल्टे स्टिच के साथ बुनेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से बुन लिया। और दो सीधे और फिर इन दोनों को पहले इस निडल पे लेकर फिर इन्हें पलट देंगे, इससे भी पलटेंगे और इससे भी पलटेंगे और फिर चेन के बैक लूप से इन दोनों को एक साथ बनाएंगे। तो देखिए यही पैटर्न है, इससे ही हम आफ्टर 6 रोज इसे रिपीट करते जाएंगे। और के बाद अब एक उल्टा और बाकी एज इट इज़ इसी तरह से बनाते जाएंगे। यहाँ पे जाली बना देंगे। तो पूरी रो को मैं कंप्लीट करती हूँ। बैक की रो जैसे यहाँ पे बनाई है, अब हमें फिर से अपने इस पैटर्न को सेट करना है। तो 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, इस तरह से बना देंगे इन्हें सीधे। तो यहाँ से नीचे से देखिए 2 सीधे हैं, तो यहाँ पे 2 सीधे फिर 2 उल्टे। और लास्ट में 2 सीधे और बाकी सारे उल्टे बना देंगे। इसी तरह से बनाते जाएंगे। योक पार्ट हमारा ऊपर का पूरा नहीं हो जाता। एक बार नेक्स्ट रो में बटन होल करूँगी तो मैं इसे कंप्लीट करके फिर आपको मैं बताती हूँ कंप्लीट करके कि मैंने यहाँ से कितनी रोज इसकी बनाई है। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। देखिए मैंने ये यहाँ तक 3 मैंने यहाँ तक ये पैटर्न बनाए हैं। तो 1 1 2 एंड 3। तो ये लास्ट मेरा थर्ड यहाँ पे इसकी लास्ट रो है। बैक रो फ्रंट रो मैंने इसकी कंप्लीट कर दी है। और यहाँ पे देखिए मैंने एक बटन होल किया है। तो अब लास्ट रो है। तो टोटल ये मेरी यहाँ तक अभी 37 रोज हुई हैं। ये 8 रोज यहाँ पे बॉर्डर की थी और 10 10 और 9 लास्ट 38 रो बनाएंगे। जो हमारी इसके बाद की रो है 2 सीधे 2 उल्टे करके बनाएंगे इन्हें। और इसके बाद अब पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे। लास्ट रो शोल्डर तक, देखिए अब इन्हें इसी तरह से बना देंगे। ये लास्ट रो है 2 सीधे 2 उल्टे। बाकी शोल्डर तक स्टिचेस कंप्लीट करेंगे। तो जहाँ से हमारा फर्स्ट कॉर्नर है वहाँ तक मैं ये रो कंप्लीट कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट मेरा कंप्लीट हुआ है। और अब ये जो बाजू का पार्ट है इसे अलग कर देंगे यहाँ से। तो आप चाहे तो इसे दूसरी नीडल पे भी बाजू के जितने भी स्टिचेस है बीच के इन्हें दूसरी नीडल पे उतार दें। देखिए इस तरह से मैं इन्हें, तो आप इस तरह से भी इन्हें ये देखिए धागे के अंदर उतार सकते हैं। इस तरह से किसी और कलर के धागे के अंदर उतार दें जो भी जितने भी है बाजू के स्टिचेस है। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर से यहाँ पे सेकंड कॉर्नर तक इन्हें इस तरह से मैंने अलग कर दिया है बीच से। इस तरह से धागे के अंदर, आप नीडल के अंदर भी रख सकते हैं। धागे के अंदर रखेंगे तो बनाने में इजी रहेगा, आपस में जॉइन कर सकते हैं इजीली। तो ये हमने अलग कर दिया है। और सेकंड पार्ट को भी इसी तरह से अलग कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर इसे भी मैंने यहाँ पर धागे के अंदर इस तरह से अलग कर दिया है। सेकंड पार्ट को भी यहाँ पर देखिए, तो दोनों पार्ट्स को अलग कर देंगे। और अब इन तीनों पार्ट्स को हम आपस में जॉइन करेंगे। ये रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट हुई थी कॉर्नर तक। तो एक स्टिच कॉर्नर का इसके साथ बुना है और एक ये शोल्डर के साथ जाएगा। इनको यहाँ पर इसे बीच वाले पार्ट में जॉइन करने से पहले मैं यहाँ पर 11 स्टिचेस एक्स्ट्रा बना रही हूँ। तो यहाँ से 11 स्टिचेस मैं ले रही हूँ अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसको पैटर्न को भी फिर हम 2-2 करके सेट करेंगे लास्ट तक। तो यहाँ तक हमारा ये सेट हुआ है। तो इससे आगे भी पैटर्न को सेट करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपने स्टिचेस काउंट कर लें। तो अब मैं 11 स्टिचेस यहाँ से आगे इस तरह से सिंपल स्टिचेस ले रही हूँ। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 स्टिचेस यहाँ पे मैंने इस तरह से बना दी और बाजू हम अलग से बनाएंगे और अब इसे बैक पार्ट के साथ जॉइन कर देंगे। यहाँ पे धागे को इस तरह से लूज नहीं रखना है, धागे को बिल्कुल टाइट इस तरह से करेंगे। यहाँ पे ये जाली है, इसे इसी तरह से बना देंगे और अब नेक्स्ट शोल्डर तक इसी तरह से उल्टी उल्टी रो पूरी बना देंगे। यहाँ तक देखिए मैंने ये कंप्लीट की है रो और ये हमारा थर्ड कॉर्नर है। तो यहाँ से भी हमने ये बाजू के जो स्टिचेस है अलग कर दिए थे और अब इसमें भी सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे किया है फर्स्ट शोल्डर पे। पहले यहाँ पे मैं 11 स्टिचेस बना रही हूँ एक्स्ट्रा। तो ये 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर भी 11 स्टिचेस एक्स्ट्रा बना के अब इसे जॉइन कर देंगे यहाँ पर, इनको स्किप करके। तो यहाँ से आगे फिर सारे स्टिचेस को उल्टा उल्टा करके बना देंगे। देखिए ये हमारा यहाँ से जाली का स्टिच है और धागे को बिल्कुल टाइट खींचना है। और अब इस पूरी उल्टी रो को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे करके बनाएंगे। तो पूरी रो को मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। पूरी रो कंप्लीट करके ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये देखिए ये हमारे दोनों आर्म्स अलग हो चुके हैं और ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट आपस में जॉइन हो चुके हैं। देखिए इस तरह से ये 2 सीधे 2 उल्टे की रो है पूरी। तो लास्ट तक अब 2 सीधे 2 उल्टे करके ही बनाएंगे। यहाँ तक पैटर्न पहले से बनाया है। तो 2 सीधे 2 उल्टे पे हमारा ख़त्म हुआ है। तो अब 2 सीधे स्टिचेस से स्टार्ट करेंगे और देखिए इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे पैटर्न के लास्ट में तो यहाँ पर 2 उल्टे हैं, तो यहाँ पर 2 सीधे के साथ ही हमारा ये पैटर्न ख़त्म होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप काउंट कर लें, 2 सीधे 2 सीधे और 2 उल्टे करके यहाँ तक काउंट कर लें। उसी के अकॉर्डिंग अपने स्टिचेस को एडजस्ट करें। और यहाँ पे 2 उल्टे हैं तो 2 सीधे यहाँ पे लास्ट में आएंगे। दो उल्टे 2 सीधे और 2 उल्टे। तो इसी तरह से मैं लास्ट तक बना दूंगी। दो उल्टे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने 11 स्टिचेस एक्स्ट्रा लिए थे इसमें भी इसी तरह से बनाएंगे। 2 उल्टे मेरे हुए हैं तो अब 2 सीधे, 2 सीधे, फिर धागा पीछे लेके इसको पहले लूज करेंगे इस तरह से। 2 उल्टे, दो सीधे, 2 उल्टे और अब यहाँ पे 2 सीधे, यहाँ पे अब 2 उल्टे। कि यहाँ तक 2 सीधे 2 उल्टे करके बना दिया और धागे को अब टाइट करके इस तरह से देखिए बैक साइड में धागे को लेंगे
और फिर आगे धागा लेके 2 सीधे, इस धागे को इस तरह से टाइट कर देंगे बिल्कुल, जो यहाँ पे स्टिचेस बनाए थे हमने, तो इसमें ये लूज हो और इसे हम इसके साथ सेट कर देंगे इस तरह से, ताकि ये फिर से लूज ना हो। तो इसके अंदर इस तरह से सेट कर देंगे, इस तरह से 2 सीधे, बैक लेंगे, 2 उल्टे, 2 सीधे। तो इसी तरह से पूरी रो बना देंगे, 2 सीधे 2 उल्टे। और नेक्स्ट जो हमारा शोल्डर है यहाँ पर भी 2 सीधे 2 उल्टे करके बनाएंगे। देखिए लास्ट में मेरा 2 सीधे पे ये कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पे हमें देखिए 2 सीधे ही लास्ट में हमें यहाँ पे चाहिए थे और 2 सीधे ही मेरे यहाँ पे आए हैं। तो इसी तरह से आप पहले एक बार काउंट करके देख लें। अभी 2 सीधे 2 उल्टे, ये हमारी फर्स्ट रो है पैटर्न की। और बटन पट्टी का देखिए जितना गैप आपने फर्स्ट बटन पट्टी में दिया हो उसी के अकॉर्डिंग दे। तो मैंने यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 चेन्स का मैंने गैप दिया है सेकंड बटन होल के लिए। और अब टर्न करके एज इट इज़ जिस तरह से दिख रहे हैं, जो सीधे दिख रहे हैं उन्हें सीधे बनाएंगे और जो उल्टे दिख रहे हैं उन्हें उल्टे बनाएंगे। इसी तरह से अपना पैटर्न बनाते जाएंगे इस पे। तो एक पैटर्न बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले 6 रोज इसी तरह से बना देंगे, 2 सीधे 2 उल्टे करके। इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे अब, जब तक कि अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, जितनी आपको लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग अपना पैटर्न बनाते जाएंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें अपना पैटर्न रिपीट करते जाना है। आफ्टर 10 रोज फिर से 2 सीधे 2 उल्टे करके, तो 10 रोज का ये पैटर्न है। तो 10 रोज के बाद इसे रिपीट करते जाएंगे। ये 6 रोज मेरी कंप्लीट हुई है। और अब जिस तरह से हम यहाँ पे पैटर्न बना रहे थे उसी तरह से अब यहाँ से आगे भी बना देंगे। नेक्स्ट 2 सीधे फंदे हैं, तो इनके 1 2 एंड 3 यहाँ पे थर्ड चेन से भी इसी तरह से लूप उठाएंगे। इस तरह से एक लूप उठाई और 2 सीधे, और फिर यहाँ से एक दूसरी लूप उठाएंगे। देखिए इसी पैटर्न को अब हम सारे जो 2 सीधे हमारे स्टिचेस है सारे स्टिचेस पे इसी तरह से बना देंगे, चेन के यहाँ पे थर्ड स्टिच से इसी। तो अब मैं सभी पे इसी तरह से बना दूंगी। तो ये देखिए ये मैंने एक पैटर्न अपना कंप्लीट किया है। तो अब कंटिन्यू करते जाएंगे इसी तरह से।